नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मुकाबला दिलचस्प, बहुत दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। पहले अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच टक्कर मानी जा रही थी, अब एक नया नाम जुड़ गया है। खबर है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस चुनावी रेस में उतर सकते हैं। जानकारों का यह कहना है कि वो इस रेस में काफी आगे भी चले गए हैं। जाहिरा तौर पर दिग्विजय सिंह का नाम आएगा तो बीजेपी प्रत्यक्षता ये कहेगी कि हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वो भी तब जब बीजेपी नेताओं के 70% बयान दिग्विजय से शुरू होते हों। पहले रिपोर्ट देखिए। पहले राहुल को मनाया, फिर गहलोत का नाम सामने आया। अब क्या दिग्विजय लहराएंगे विजय पताका? हम बात उस चुनाव की कर रहे हैं जिसकी कहानी राजस्थान के रास्ते दिल्ली दरबार तक पहुंची। पेच फंसते फंसते दिग्विजय सिंह पर आकर अटकी है। कयासों का बाजार गर्म है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे और किस्मत ने साथ दिया तो राजा जी के हाथों में कांग्रेस की कमान होगी। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के और देश के राष्ट्रीय नेता हैं। उनका कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी के आदेश से ही वो आगे कोई कार्रवाई करती है। अगर ऐसा है कि वो फार्म भर रहे हैं तो अभी कांग्रेस में कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। इस कहानी के कई किरदार हैं, किस्मत कनेक्शन है और सत्ता में बने रहने का जादुई आकर्षण है। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। देश भर में चर्चा तो राहुल की पदयात्रा की थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घड़ी आई। तय हुआ अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन गांधी परिवार का इस चुनाव से अलगाव होगा। मतलब गांधी परिवार से कोई पद की रेस में नहीं होगा। इस बीच शशि थरूर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने कांग्रेस के जादूगर को चुनाव लड़ने का सुझाव दिया, लेकिन सत्ता और संगठन के द्वंद में फंसे गहलोत ने पहले तो इनकार किया, फिर शर्तों के साथ इकरार किया, लेकिन खुद को और राजस्थान की सियासत को संकट में फंसा दिया। पैलेट पर पेंच फंस गया था, मामला शक्ति प्रदर्शन तक आ गया था। संकट गहराया तो दिल्ली से 2 संकट मोचक भेजे गए। इस बीच गहलोत नंबर गेम में पिछड़ गए, या शायद वो कुछ ऐसा ही चाहते थे। जादूगर ने दिल तोड़ दिया तो पार्टी ने दिग्विजय पर भरोसा किया, क्योंकि दिल्ली से लौटे कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वे मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में गिनती होती है। हर मंच से मोदी, आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ मुखर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पास इसके अलावा लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। हालांकि ऐसे मौके भी अतीत में आए जब दिग्गी राजा के कुछ बयान उनकी ही पार्टी के लिए मुसीबत बने। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई, तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रहेगी, तब उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा। और दिग्विजय सिंह सर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना, परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा, जो इस देश के संस्कृति, देश के स्वाभिमान, भारत के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों के साथ खड़े होने वाले लोग, ऐसे ही लोग मुझे लगता है वो ढूंढेंगे। लेकिन खैर, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह गुरुवार शाम तक दिल्ली लौट आएंगे और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का समर्थन है, क्योंकि फिलहाल अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जबकि शशि थरूर साफ कर चुके हैं कि 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। ट्वीट भी किया है कि इनका कारवां बढ़ता जा रहा है। रेस में मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल का नाम भी चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेहद खास मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं
और अब तक जो मेहमान जुड़े उनसे तारुफ करवा दें। मुकेश नायक साहब, आप पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के। नायक साहब बहुत बहुत स्वागत। मृगेंद्र सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुकेश नायक साहब के बारे में खास बात कि जो वो कहते हैं ताल ठोक कर कहते हैं, सबके सामने कहते हैं। और जब बात दिग्विजय सिंह की है तो इससे पहले भी मुकेश नायक खुले तौर पर उनके खिलाफ बोल चुके हैं। नायक साहब, इसलिए शुरुआत आपसे करेंगे, किस तरह का रिएक्शन, वो भी तब जबकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दिग्विजय सिंह साहब इस रेस में सबसे आगे हैं। नायक साहब। देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल काल्पनिक है। अभी आप इंतजार करें। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है और दिग्विजय सिंह जी का भी संगठनात्मक अनुभव बहुत अच्छा है। वो मुख्यमंत्री से ज्यादा अच्छे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। वो विशुद्ध रूप से संगठन के व्यक्ति हैं और उनकी संगठन क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। जो व्यक्ति में अच्छाई है वो बोलना चाहिए। दूसरी बात, अभी कोई चीज तय नहीं है। बिल्कुल सही। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि फ्री फॉर ऑल है। जो कांग्रेस पार्टी पे बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि दरबारी ढूंढे जा रहे हैं। यानी और नड्डा क्या है? नड्डा दरबारी नहीं है तो असली दरबारी तो नड्डा है, जिनका कार्यकाल एक लाइन के रेजोल्यूशन से बढ़ा दिया गया। क्या आप बीजेपी में कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी के चुनाव को लेकर कभी वोटिंग हुई हो, पार्टी की कार्य समिति को लेकर कभी मतदान हुआ हो? उनकी पार्टी में भी केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी में अनुशासन के लिए हमेशा ऐसा होता रहा है कि पूरी पार्टी आलाकमान के नियंत्रण में रहे। इसलिए एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करती रही है बीजेपी और उनके अध्यक्ष बनते रहे हैं। और वही लोग कहते थे कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आज जब पार्टी के अनेक नेता अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि दरबारी है। यानी अपनी बात को छुपाने के लिए, ध्यान बदलने के लिए, उसके अर्थ बदलने के लिए इनके पास तर्कों की कोई कमी नहीं है। जी जी जी। चलिए, मृगेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र सर, ये बात निकलकर जब से आई है, दिग्विजय सिंह भले ही बीजेपी से कहे, बीजेपी शुभकामनाएं दे प्रत्यक्ष तौर पर, जैसे अग्रवाल साहब अभी कह रहे थे कुछ देर पहले बुलेटिन में, उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो शुभकामनाएं, हंसते हुए उन्होंने कहा। भले ही बंटाधार का नारा लेकर आए, पर हकीकत यह है कि बीजेपी के नेताओं के 70% बयान दिग्विजय सिंह से शुरू होते हैं। सर। विजय सिंह बीच बीच में जो ट्वीट करते रहते हैं या जो बोलते हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आक्रामक रुख अपनाती है, चाहे कोई भी हो। आप देखिए, शुरू से दिग्विजय सिंह ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता केवल दिग्विजय सिंह पर कभी कोई बंटाधार कहेगा, कभी कहेगा कि मुस्लिम परस्त हैं, कभी कहेंगे हाँ। कि इनके विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। मतलब तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उसमें आरोप आदमी पर जब कोई बात होती है तब भी उन पे कहा जाता है कि ये दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। अब जबकि अभी तो जैसे मुकेश नायक जी कह रहे थे कि मुझे लगता नहीं कि अभी कौन होगा, सोनिया जी की पसंद कौन होगा, किसका पार्टी इशारा करेगी, अभी ये तय नहीं है। अभी तो कल परसों तक क्लियर होगा 30 तारीख को कि कौन अध्यक्ष, कौन कौन नामांकन भरेंगे। दिग्विजय सिंह जी अभी तो यात्रा में हैं, पर खबर है कि वहाँ आ रहे हैं और नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद कौन कौन भरता है और कौन गांधी परिवार की पसंद होता है, ये सब बहुत चीजें भी भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर कैंडिडेट होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद पहली बार मध्य प्रदेश का अगर कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो बनते हैं। अर्जुन सिंह जी भी थे तो वो उपाध्यक्ष थे। मुझे लगता है अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए या मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात होगी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष मध्य प्रदेश का बनता है। जी 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 जी। चलिए, एक और खास मेहमान वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय विश्नोई साहब, आप बीजेपी से हैं। विश्नोई साहब, बहुत बहुत स्वागत। और आज के पैनल की खूबसूरती भी यह है कि दोनों ही जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल मुखर होकर बोलते हैं। अजय विश्नोई साहब, चाहे महाकौशल की उपेक्षा हो, टिकट बंटवारे में उन्हें कोई संदेह हो, वो सीधे तौर पर ठोक कर बोल देते हैं। बिजली समस्या पर भी ठोक कर बोल चुके हैं। विश्नोई साहब, अब सवाल आपसे कि गांधी परिवार से रहे तो आप कहते हैं एक परिवार की विरासत,
कोई और बनने की दौड़ में हो तो आप कह रहे हैं दरबारियों को चुन रहे हैं। जी, डिबेट थोड़ा सा जल्दी शुरू हो गई। मेरे को एक दो लगता है डिबेट थोड़ा सा जल्दी शुरू हो गई। एक दो जी। दिन इंतजार और कर लेते और फाइनल पे नहीं, अभी आप जुड़ गए हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं प्लीज बिश्नोई साहब। अरे मैं पक्ष रखने वाला कौन होता हूँ? जी हाँ, एक रिएक्शन मुझे आपका चाहिए था। दिग्विजय सिंह का नाम अब सामने आ रहा है, रेस में सबसे आगे वो बताए जा रहे हैं। बिश्नोई साहब, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कोई भी अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस का, आज की तारीख में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को मजाक का विषय बना दिया है। चाहे राहुल गांधी जी ने वर्षों तक मजाक का बहस विषय बना के रखा, उसके बाद एक के बाद दूसरे नाम, दूसरे के बाद तीसरा नाम आया, कोई कहीं उछल रहा, कोई कहीं उछल रहा, कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा। ये तो अध्यक्ष के पद को इन्होंने इतना मजाक का विषय बना दिया कि कोई भी अध्यक्ष बन जाए उसको वो कुल मिला के मजाक का विषय बन जाएगा हिंदुस्तान के लिए। हमें ज्यादा दुख और अफसोस ये होगा कि हमारे प्रदेश का नेता, जो हमारे अच्छे मित्र और शुभचिंतक भी हैं, वो इस मजाक का विषय बनेंगे अध्यक्ष बनने के लिए। ये अफसोस हमको जरूर रहेगा। बाकी जहां तक सवाल है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष यदि हमारा परिचित है, हमारा मित्र है, हमारे मध्य प्रदेश का है, हमें गर्व होगा। परंतु उसका असर जहां तक सोचते हैं, कांग्रेस के आज की तारीख में नीचे तक कार्यकर्ताओं से बात कर लीजिए, कोई भी कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी की आमसभा कराने तैयार नहीं होगा, चाहे वो कोई भी चुनाव हो रहा हो, नगर निगम के चुनाव हुए हो और चाहे विधानसभा के हो जाए। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के बाद उनकी कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि इससे कोई फर्क मध्य प्रदेश को पड़ने वाला है या भाजपा को पड़ने वाला है। कांग्रेस को जो भी फर्क पड़ेगा वो कांग्रेस जाने। हैरत की बात है, आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो एक ट्वीट के जरिए सवाल उठा दें या वो कोई बयान दे दें, आपके नेताओं के सारे बयान उसी बयान के इर्द गिर्द घूमते हैं। यही तो उनकी खासियत कही जा सकती है बिश्नोई साहब। तो करेंगे ना, बयान देंगे तो उनके बयानों से उन्हीं की पार्टी का बंटाधार होता है जी। जवाब देने के लिए हम लोगों को मौके मिलते हैं जी। यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर हमको ऐसे और मौके देंगे तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनको जवाब भी मिलेंगे, और वो जवाबों की प्रतिक्रिया तो आना जनता के साथ है ना। वोटों के रूप में यदि कोई चीज परिवर्तित हो तब तो उनके ट्वीट कोई लाभ के हैं, और सिर्फ यदि लोगों की प्रतिक्रिया बटोरने के लिए वो ट्वीट होते हैं तो वो ट्वीट का लाभ पार्टी को क्या दिला पाएंगे वो। जी जी जी। लेकिन 2018 में जो भी उनकी मेहनत रही संगठन के लिए, जो भी उन्होंने किया, स्थितियां तो पलट गई थी बिश्नोई साहब। बिल्कुल पलटी थी। उनको बधाई, पर उनको धन्यवाद, साधुवाद भी दे सकते हैं, बधाई भी दे सकते हैं। उन्होंने खूब बढ़िया काम किया, सरकार अपनी बना ली, पर सरकार बचा क्यों नहीं पाए? सरकार की विफलता या सरकार जाने के पीछे भी उनका जो कुटिल षड्यंत्र जो दिमाग है उसका कारण था कि कांग्रेस की सरकार टूटी और बीजेपी की सरकार बनी। यदि उनको बनाने का श्रेय है तो उसको मिटाने का श्रेय भी उन्हीं के साथ है। जी जी, बड़े हैरत की बात है कि ये सारे सिलसिले जहां भी दिग्विजय सिंह साहब रहते हैं, जिम्मेदारी उन पर रहती है, वहां सरकार टूटने के सिलसिले आपसे जाकर जुड़ते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। नायक साहब, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष भले ही चुनावी सफलता का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो ज्यादा है गैर गांधी अध्यक्ष का, बावजूद इसके आपकी पार्टी से कम मौके मिले। जी देखिए, शुरू से पूरा इतिहास कांग्रेस पार्टी का उठा के देख लीजिए जी। यानी गांधी परिवार, नेहरू जी 9 साल आजादी की लड़ाई में जेल में रहे, उस समय जब पूरी जवानी की उनकी अवस्था थी। यानी पूरी खूबसूरत जवानी 9 साल उन्होंने जेल में सड़ाई। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा योगदान आधुनिक भारत के निर्माण के लिए दिया, अपनी शहादत दी। राजीव गांधी ने जो आज भारत में संचार क्रांति है, जो कंप्यूटर क्रांति है, और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जिस स्टेज पर बीजेपी को पूरा देश मिला था, उस स्टेज से इस देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन जिस स्टेज पर पूरे भारत को दिया बीजेपी को, वो बहुत उड़ान भरने की स्टेज थी। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद पूरे दुनिया के लिए भारत का बाजार खोला,
और जिस तरह से भारत की आर्थिक प्रगति हुई, और उसी का परिणाम है कि आज भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया की। आज भारत का आयात और निर्यात देख लीजिए, भारत का पूंजी निवेश देख लीजिए, भारत की जीडीपी देख लीजिए, भारत की सेना का सशक्तिकरण देख लीजिए। वो आधारशिला कांग्रेस पार्टी ने रखी और उसके बाद बीजेपी को आगे काम करने का मौका मिला। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आजादी के बाद बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे सरकारें आई, सभी का अपना अपना योगदान भारत के निर्माण के लिए है। 1951 और 52 में जब भारत का पहला बजट बना तो 325 करोड़ रुपए पूरे भारत का बजट था, 325 करोड़ रुपए। हाँ। मैं जब 1985 में विधायक बना तब 2800 करोड़ बजट था मध्य प्रदेश का। आज 3 लाख करोड़ बजट है मध्य प्रदेश अकेले का। तो हमने भारतवर्ष सवाल मेरा भरी है, सवाल मेरा आगे बढ़े हैं। कहा यह बार बार जा रहा है जब गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की बात आ रही है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। कहा यह जा रहा है, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता ने कहा कि यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल मैं कल से यही पूछ रहा हूं, मैं फिर उसे रिपीट कर रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि गोवा से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था वो वापस इस साल गोवा में आकर कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद राजस्थान का घटनाक्रम, ऐसा नहीं लगता ये खूबसूरती आपके लिए बड़ी भारी पड़ रही है? जनादेश और सरकार के लिहाज से, सत्ता के लिहाज से 50 के करीब सांसद और 1.5 राज्य सरकार में। जी देखिए, पिछले 28 साल से गांधी परिवार का कोई सदस्य सरकार का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं रहा है। सोनिया गांधी जी ने भारत का प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था, केवल वो सिर हिला देती तो देश की प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन उन्होंने जनभावना का ध्यान रखा और भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर जाने का अवसर दिया। ये कोई साधारण त्याग नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश की जनता की भावना के साथ नेता रहे। ये नेता का कर्तव्य होता है और उस बड़े हृदय का परिचय सोनिया गांधी ने अपने त्याग के द्वारा और भारत की नब्ज को समझने के बाद दिया। ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि एक परिवार की पार्टी है। जब हमने पूरी पार्टी के अंदर देश के पूरे कांग्रेसियों के लिए अवसर खोले और कहा कि फ्री फॉर ऑल है, कोई भी अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने संवाद, विमर्श, विचार और समर्थन के द्वारा अपनी किस्मत आजमा सकता है, तब भी तर्क ढूंढे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी में क्या हो रहा है, एक लाइन का प्रस्ताव पास करके नड्डा जी को दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। क्या किया इन्होंने आडवाणी जी के साथ और जोशी जी के साथ और अपने उन नेताओं के साथ जिन्होंने जिंदगी भर की मेहनत करके बीजेपी को बनाया। जी जी जी, ठीक है। मृगेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है सर, कोई कमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। एक सवाल मेरा ये है आपसे मृगेंद्र सर, कृपलानी से लेकर और केसरी तक, इसमें अगर केसरी के साथ जो व्यवहार हुआ वो देख लिया जाए, नरसिम्हा राव साहब के साथ वो व्यवहार हुआ जो विपक्ष के लिए एक मौका बन गया, इन सब के बीच दिग्विजय को कमान देने की बातें, या फिर जैसा कि नायक साहब कह रहे हैं जल्दबाजी है, या फिर किसी गैर गांधी को कमान देना। सर देखिए, अभी तो यही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो यह है कि दिग्विजय सिंह जी नामांकन भरेंगे, फिर कितने लोग भरते हैं, कौन होता है, तभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाए, तो अगर उसको हटाया जाता है, वो होता है, तो उसको एक इज्जत के साथ विदाई होना चाहिए। जिस तरह से केसरी जी के साथ हुआ या किसी और के साथ, वो नहीं होना चाहिए। जी जी, वैसा नहीं होना चाहिए। विष्णु साहब, एक बात और कि विष्णु साहब के पास मैं आना चाह रहा हूं। लोकतंत्र की आप चूंकि बातें करते हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि 2 लोग 3 लोग सारे फैसले ले लेते हैं और फैसले थोप दिए जाते हैं। एक बात, दूसरी बात कि आइडियोलॉजी तो बीजेपी भी बदल रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नितिन गडकरी के टाइम में नियम परिवर्तित किया गया कि ठीक बार नहीं, एक बार नहीं, हम 2 बार अध्यक्ष एक व्यक्ति को रख सकते हैं। जी विष्णु साहब। देखिए, एक बात तो अभी मृगेंद्र जी कह रहे थे इज्जतदार विदाई, मैं उसकी तरफ भी वाकई में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ऐसा कहने की नौबत क्यों आई कि गैर गांधी अध्यक्ष की इज्जत होगी कि नहीं होगी और विदाई में भी इज्जत होगी कि नहीं होगी, ये शंका है। और जब भाई नायक जी सब इतिहास सुना रहे थे तो बेहतर होता कि केसरी जी का नाम भी लेते। अच्छा, जब इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बातचीत करी तो बात शुरू करना थी तो हमको फिर उनसे नरसिम्हा राव से शुरू करना थी
ये बात सच है कि कांग्रेस के राज में यदि इस हिंदुस्तान में प्रगति के मामले में योगदान किसी समय सबसे ज़्यादा मिला है तो तभी मिला है जब गैर गांधी हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री बना था। मैं नरसिम्हा राव जी के जो योगदान है उसको कोई नकार नहीं सकता। जो तरीके का उन्होंने व्यापार विश्व को खोला था, विश्व को व्यापार में जोड़ा था, या मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां थी वो भी आगे बढ़ के मोदी जी ने इसको दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ लेके गए हैं। पर चर्चा आज की तारीख में इसके बारे में नहीं हो रही। चर्चा इस पर हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा कांग्रेस का, या किस पर गैर गांधी बनेगा कि गांधी बनेगा। हमें इससे क्या तकलीफ है? गांधी बन जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, गैर गांधी बन जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में और उसमें कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। हमको मालूम है आज की तारीख में कांग्रेस को पूरे देश से जनता दिलों से उतार चुकी है, और जब दिलों से वो उतर गए हैं तो कोई नेता बन जाए, कोई अध्यक्ष बन जाए, मध्य प्रदेश का बन जाए, राजस्थान का बन जाए, गांधी बने और गैर गांधी बने, पर भारत जोड़ो यात्रा ने आपके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भारत जोड़ो बाद की बात है, पहले पार्टी तो जोड़ लो, पार्टी के लोगों को तो अपने इशारे पे चलाना सीख लो। यदि हमारी आज जिस चीज की बुराई कर रहे हो तो नेता फैसले ले लेते हैं तो सारी की सारी पार्टी मान लेती है, कहीं विरोध नहीं होता। आपके यहाँ नेता फैसला लेता है और उसके दिन दूसरे दिन पलट जाता है। छोटे से छोटा राजस्थान नहीं, विरोध कैसे नहीं होता? आपने खुद कहा है कि दमोह चुनाव जो हारा है टिकट बांटने और चुनाव लड़वाने वाले की जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ने वाले की जिम्मेदारी है। देखिए ये बात की प्रतिक्रिया अलग है। जब फैसले होते हैं तो फैसले स्वीकार करते हैं। उस समय भी जो मैंने पत्र लिखा था उसमें ये कहा था कि पार्टी ने फैसला कर लिया तो हमने समर्पण कर दिया और पार्टी के साथ खड़े हो गए। नहीं जीते उसके कारण अलग गिनाए, वो एक अलग बातचीत थी। पर पार्टी के फैसले के विपरीत कभी खड़े नहीं हुए। पार्टी ने एक बार फैसला ले लिया तो आज की तारीख में ये तो बहुत छोटा सा दमों का उदाहरण दे दिया आपने। हम राष्ट्रीय स्तर की बातचीत करें ना, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत कर रहे हैं। कोई दमोह जिले का अध्यक्ष कांग्रेस का या भाजपा का बनाने नहीं जा रहे। नहीं, आपके लिए बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना प्रधानमंत्री का पद। इस वजह से विश्नोई साहब आपके सवालों के लिए आपका जो दायरा है वो थोड़ा विस्तृत होता है। इस वजह से मैंने ये बात कही। मैं येदियुरप्पा पे भी जाता पर वक्त की बहुत कमी है, पर्याप्त वक्त भी आपको देना था। बहुत बहुत शुक्रिया नायक साहब आपका, विश्नोई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मृगेंद्र सर आप लगातार जुड़े रहे, हालांकि बड़े संक्षेप जवाब मृगेंद्र सर से मिले, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का धन्यवाद, आपने ये प्रस्तुति देखी। उतनी सिर फुटबल की नौबत नहीं आई, चिल्लाने की नौबत नहीं आई, सब्जी बाजार जैसा फील नहीं आया, पर यकीन जानिए ये जो जवाब हमारे मेहमानों ने दिए हैं ये बहुत मानी रखेंगे। 23 में भी मानी रखेंगे जब तकरीबन 5 राज्यों में चुनाव होंगे, और 24 में तो निश्चित तौर पर मानी रखेंगे। और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।